मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सेकेंड पार्ट में स्वागत है। और फिजिक्स का ये लास्ट पार्ट है 10th क्लास का, फिर अपन 9th क्लास स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में स्टार्ट जाने से पहले इंपॉर्टेंट बात है, अगर पूरा आप नोट्स चाहते हैं जनरल साइंस का डाउनलोड कर पाओ पीडीएफ नोट्स, तो आप इसमें आ जाना। इसमें हर चैप्टर का मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर एज वेल एज पीडीएफ नोट्स। जो क्रिस्प नोट्स होगा, जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ 49 रुपीज़ का प्राइस है। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 99 रुपीज़ का, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका। और आप चाहते हैं दोनों फ्री, तो आप इसमें एनरोल करिए 199 रुपीज़ में। ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो इसमें एनरोल करने का इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें एनरोल करने के बाद आप क्या करना, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पर 8059344633 पर कि सर मैंने इसमें एनरोल किया है। आपने इस वीडियो का नाम बताना है आपको, तभी मिलेगा। तो इस वीडियो में बताया था आपको 199 रुपीज़ में ये दे दोगे। और आपका फंडामेंटल वीक है, 2025 भी टारगेट कर रहे हो और अभी भी या कुछ टॉपिक्स में जानना है, तो इसमें वीडियो कोर्स कंप्लीट है 399 रुपीज़ में। इसके साथ ये तीनों फ्री है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। इसमें एनरोल करके डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन लिंक चलता नहीं है, गूगल पर जाना, सर्च करना toptestseries.com, इस पर आके आप देख लेंगे। इसमें एनरोल करके क्या करना, मैसेज करना, ये तीनों मिल जाएंगे फ्री। इसके साथ ये दोनों फ्री हैं, इनके साथ कोई फ्री नहीं है, एक एक डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप एनरोल कर सकते हैं। जाओ जल्दी एनरोल करो, इसमें देरी मत करना भाई, मौका है, जाने मत दो। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इसमें मेनली 2 डिवाइसेस होते हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर है और एक है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोटर का मतलब, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, बेसिकली आपका मोटर है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका काम यही है। कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गया आपका, जहाँ पर भी हमें मैकेनिकल वर्क चाहिए, दैट कैन बी डन क्वाइट ईजिली बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। और उसमें हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, अगर ऐसे हम करेंगे तो थंब क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर क्या है, आपका बेस्ड है। ओके, इस इलेक्ट्रिक मोटर में एक काम यूज़ करते हैं, स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट थ्रू ए सर्किट। मतलब क्या है, ये डिवाइस जो है, ए डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब क्या है ना, हर हाफ या फिर इक्वल इंटरवल पर क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिवर्स करता रहता है। दैट इज व्हाट कम्यूटेटर, या फिर उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक है। नाउ अगर हम कमर्शियल मोटर्स की बात करेंगे, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के समझाऊंगा मोटर्स का डायग्राम कैसे हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या करते हैं, मोटर्स को बना लेके हम मैग्नेट लेते हैं, एक नॉर्थ पोल ले लेंगे हमारे पास, और एक क्या करेंगे, हम साउथ पोल ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉइल डाल देंगे, मैग्नेटिक कॉइल, और इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये बराबर आएगा भाई, इसमें गड़बड़ी नहीं है थोड़ा भी। मैं थोड़ा सा इसको, ये ऐसे आएगा, उसके बाद ये कैसे जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक कॉइल डाल देंगे हम, यहाँ से एक स्प्लिट रिंग डाल दिया हमने, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। एक क्या है, हमारा मोटर है, तो हम क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे सेल को, यहाँ पर एक की लगा देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उससे हमारे पास एक रोटेशनल मोशन आएगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बेसिकली आपका क्या है, मोटर्स का डायग्राम है। इसके अंदर थोड़ा वर्किंग है, प्रोसेस है, ABCD करके कहीं लिया है, कहीं MNOP करके लिया हुआ है, बट उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं है कि आपके MCQs पूछा जाए। जो MCQs पूछा जाए आपको बताया मैंने, वहाँ से MCQs आ सकता है, वो याद करने की ज़रूरत है। हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या, कॉमर्शियल मोटर्स में क्या करते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या करा, मैग्नेट यूज़ करा। यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, इस परमानेंट मैग्नेट के जरा, जो हमारा मोटर घर गाँव में या घर में या फिर खेतों में यूज़ करते हैं, या फिर घर में यूज़ कर रहे हैं पानी उठाने के, उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें बहुत सारे टर्न्स डालते हैं, ठीक है।
क्यों? बिकॉज इससे फ़ायदा क्या मिलता है? एफिशिएंसी बढ़ जाता है, पावर ऑफ द मोटर बढ़ता है। अच्छा, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंड, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज, अच्छा की डबल बार दो बार क्यों बता दिया भाई, प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड आर्मेचर। तो सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वुंड प्लस द कॉइल्स इज द आर्मेचर। तो बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वुंड, उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा सेंटेंस में गड़बड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने अब पढ़ा मोटर किसके बेस पर काम करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पर काम, मतलब इसके बेस पर और एक हमारे पास डिवाइस होता है, वो है जनरेटर, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। वो उसका डायग्राम और मोटर का डायग्राम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें बस बैटरी लगा रहे हैं, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, बोल सकते हो। किसने बोला था? हमारे किसने दिया था? माइकल फैराडे ने हमें दिया था। उसने क्या करा? मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। और बेसिकली उसने क्या कहा, अगर मैग्नेट को मूव करते हैं किसी कॉइल के आसपास तो क्या जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। कैसे, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। उसने क्या करा? एक कॉइल ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एक कॉइल ले लिया, इसने बहुत सारे टर्न्स ले लिया, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। ये क्या करता है? मेजर, वेरी स्मॉल करंट को मेजर करना है, गैल्वेनोमीटर का यूज कर लेंगे। और वहां पर क्या कर दिया? एक मैग्नेट ले लिया, इधर नॉर्थ ले लो, इधर साउथ ले लो, ये ऐसे मूव कराएगा। जैसे ही मूव करा, देखा कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस इज व्हाट माइकल फैराडे का जो डिस्कवर किया था कंसेप्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर समझ गए, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। ओके, नाउ मूविंग मैग्नेट इनसाइड द कॉइल कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच शोन इन द गैल्वेनोमीटर, तो इसमें दिखाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस एंड इवन फॉर एनीबॉडी दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूसेस करंट इन अनदर कंडक्टर। ये क्या हो गया भाई? मैं समझाऊंगा अभी। इंड्यूस करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यूज बनने का चांसेस है। इंड्यूस्ड करंट कब हाईएस्ट होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, तब हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम आपका क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। तो यहां पर बोल रहे हैं मैग्नेटिक फायर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन द कंडक्टर इंड्यूसेस करंट इन अनदर कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाऊंगा आपको। इंड्यूस करंट आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। ये कैसे समझाता हूं? करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेन करंट इन कॉइल 1 इज चेंजिंग। इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा एक डायग्राम के जरिए। तो इंड्यूस करंट बेसिकली क्या हुआ, ध्यान सुनना, यहां पर क्या हुआ? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो वहां पर क्या होता है? करंट इंड्यूस होता है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। बहुत स्मॉल होता है ऐसे, ठीक है। तो इसको समझते हैं, कॉइल 2 कॉइल 1 कंसेप्ट समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। पहली बार जो दिखाया मैंने आपको, उससे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन दिख रहा है कहां पर? आपका गैल्वेनोमीटर में। दैट मीन्स वहां पर करंट जनरेट हो रहा है। इंड्यूस मतलब क्या? प्रोड्यूस नहीं बोल सकते तरह का। तो यहां पर क्या हम क्या कर रहे हैं? एक इंसुलेटेड कॉइल ले लेते हैं पूरा सिलिंड्रिकल, ठीक है। यहां पर एक कॉइल डालते हैं, इसमें बहुत सारे टर्न्स डालते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं किससे? आपका इसे कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं मैं, और एक प्लग की डाल देता हूं, ये भी करंट नहीं है। और इसमें थोड़ा सा कम टर्न्स से जरिए मैं क्या करता हूं? एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देता हूं जी, जो क्या करेगा? करंट डालेंगे तो क्या होगा? बेसिकली आपका उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। जैसे जैसे प्लग की डालता हूं तो क्या हो जाएगा? यहां पर डिफ्लेक्शन एकदम से दिखता है, फिर बंद हो जाता है। फिर क्या करता हूं? अगर मैं प्लग की हटा देता हूं, मतलब प्लग की यहां से हटा दिया, मतलब करंट बंद कर दिया, फिर से डिफ्लेक्शन दिखता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। दिस इज व्हाट माय टॉकिंग अबाउट टू कॉइल्स कंसेप्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ और है नहीं भाई, अरे इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। फ्लेमिंग्स जैसे आपका हमने देखा क्या, लेफ्ट हैंड रूल देखा, वैसे राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल सेम कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम टाइप का ही है। इसको फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बस यहां पर क्या है? इंड्यूस्ड करंट आएगा। जो आपका मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट आएगा, और ये दोनों जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? ज्यादा होता है। और ये क्या होता है? हमेशा की तरह मोशन होता है। यहां पर देखिए, थंब मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मोशन की बात कर रहा है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर्स। समझ में आ गया आपको? ओके, यस क्यों आया? कंट्रोल से कंट्रोल एस करते हुए। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर से ही समझ रहे हो, ये क्या करता है? करंट जनरेट करता है।
सो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपने देखा होगा गांव में जब लाइट, मतलब हालांकि अभी भी चलता है, जब आपको चाहिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज़ करते हैं। हम लोग जनरेटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं बोलते हैं। उसमें क्या डीजल डालते हैं या फिर डीजल से ही चलता है मेन जनरल गाड़ी, मतलब उसमें आपका डीजल से ही चलाते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स का मशीन लगा देते हैं हम, ठीक है, 5 वाट का, 10 किलोवाट का, तो उसके बाद 10 किलोवाट का लगाते हैं, 15 किलोवाट का लगाते हैं, जितना हमारे करंट चाहिए होता है। उसके जो शादियाँ होता है तो उसमें भी जनरेटर यूज़ करते हैं हम लोग। आजकल तो साइलेंट जनरेटर यूज होता है, गाँव तरफ थोड़े से ज़्यादा आवाज़ का जनरेटर, थोड़ा सा देसी जुगाड़ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बेस्ड किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट को बेस है, जो मैंने आपको बताया। क्या आपको बताया, जो आपका जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इलेक्ट्रिक मोटर लेफ्ट हैंड रूल किसका, फ्लेमिंग्स का। इंड्यूस करंट क्या होता है, बस मतलब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। एसी जनरेटर करंट डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डीसी जनरेटर व्हिच डज नॉट चेंज बट इन दिस स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटर इज यूज। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, इसमें स्प्लिट कम्यूटर यूज करते हैं। और एसी जनरेटर में क्या होता है, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है। तो अगर डायग्राम से बोलोगे तो ये हो गया आपका एसी का, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम बता देंगे, जनरेटर का डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। ये हमारे फिर से वही कंसेप्ट है, नॉर्थ पोल हमने ले लिया, एक नॉर्थ साइड ले लिया, एक हमने साउथ ले लिया, फिर यहाँ पर एक कॉयल डाल देंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा दूर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे हमारे पास कॉयल रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर हम कम्यूटेटर लगा देंगे, और यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, यहाँ पर हम जनरेटर कैलकुलेटर लगा देंगे करंट को मेजर करने के लिए। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये ऐसे और ऐसे मूव करेगा तो करंट यहाँ पर जनरेट होगा, और कितना जनरेट हो रहा है कैलकुलेटर में को दिखेगा। दैट्स इट, ठीक है। ये आपको बता चुका हूँ, ये जनरेटर का आपका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर एसी डीसी करंट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब क्या होगा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्यों नहीं, जो हमारे घर में गांव में ट्रांसमिशन होता है वो एसी से होता है। क्यों, बिकॉज एसी में कम लॉस होता है, ट्रांसमिशन लॉस। डायरेक्ट करंट में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लॉस होता है। एसी करंट में 1/100 क्या होता है आपका, टाइम में चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है इंडिया में। यूएस में क्या होता है, 60 हर्ट्ज होता है। और पावर स्टेशन जो इंडिया में बनता है वो एसी वाला बनता है, ओके। डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, लाइव वायर रेड से डिनोट करते हैं और पॉजिटिव उसको मानते हैं। उसके बाद ब्लैक क्या हो गया आपका, न्यूट्रल वायर हो गया, नेगेटिव मानते हैं। अर्थ आपको पता है ग्रीन से हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी मेजर के लिए। इंडिया भारत पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। 2 सर्किट्स यूज्ड इन इंडिया इन जनरल 15 एम्पेयर। काफ़ी हैवी कामों के लिए, जैसे मान लो घर में डोमेस्टिक सर्किट की बात कर रहे हैं, तो मान लो मेरे को चलाना है, गीज़र चलाना है, तो 15 एम्पेयर का मैं कनेक्शन यूज़ करूँगा। 5 एम्पेयर मान लो लाइट जलाना है मेरे को, पंखा चलाना है, तो उसमें 5 एम्पेयर चला लूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फ्यूज़ हम यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाए तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, जल जाएगा बाय यूजिंग हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज़ करके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज़ करके काम हो जाएगा। तो ये पूरा कहानी है आपका क्या, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 का। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।